किन्हीं का भाव है कि भगवान कृष्ण की बहुत सारी नगरी हैं, जैसे द्वारिका, जगन्नाथपुरी, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगाम, वृंदावन। फिर भी कृष्ण को सबसे प्रिय वृंदावन ही क्यों है? और लोगों को भी वृंदावन वास ही क्यों चाहिए? द्वारिकावास, मथुरावास क्यों नहीं? ऐसा क्यों महाराज जी? कल हमने एक बात बताई थी कि श्री वृंदावन प्रिया जी के द्वारा निर्मित है, किशोरी जी ने उसका निर्माण किया। दूसरी बात, ठाकुर जी बाकी सब जगह पर ऐश्वर्य लीला कर रहे हैं और वृंदावन में प्रेम लीला कर रहे हैं। सब जगह ठाकुर जी का ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। मथुरा में भी जाकर के ठाकुर जी ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। ऐश्वर्य किसको कहते हैं? प्रभाव को, स्वभाव को नहीं। सब जगह ठाकुर जी प्रभावशाली हैं। द्वारिका में तो शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी रहते हैं, लेकिन वृंदावन में दो भुजाधारी हैं, छोटी सी धोती पहनते हैं, सामान्य से लाला हैं, किसी के संग भी बैठ के खा लेते हैं, कहीं भी कूद जाते हैं, किसी के संग भी नाच लेते हैं। ताही अहिर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। रसखान कहते हैं, वेद में ढूंढो, ब्रह्म में ढूंढो, पुराणन गानन। ब्रह्म को मैंने सब जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। तभी मैंने वृंदावन की ओर देखा तो क्या देखा? अपने हाथ में थोड़ी सी छाछ लेकर के, छछिया इसको बोलते हैं, जो बीच में गड्ढा बनता है ना, इसको छछिया बोलते हैं। और इसमें जितनी छाछ आ जाए, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। वृंदावन में श्री कृष्ण को गोपियां इतनी सी छाछ पे अपने पीछे नचा लेती हैं। इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है, क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी अपना प्रभाव भूल जाते हैं। मैं भगवान हूं ऐसा भूल जाते हैं। एक बात कहूं, प्रेम में प्रेमी अपनी स्थिति को भुला दे, वही तो प्रेम है। ध्यान से सुनिएगा। घर पर कोई प्रेमी आया या आपके नगर में कोई प्रेमी आया और आपने उसको प्रेम तो दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको अपनी स्थिति का भान है, अपने नगर की याद है, मैं कौन हूं ये पता है, तो समझो अभी प्रेम दिया नहीं गया। लेकिन आपके घर कोई आया और वो भूल जाए, आपके प्रेम के वशीभूत होकर के यह भी भूल जाए कि मुझे जाना है, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, सब मेरी स्थिति क्या है, सब भुला करके आपके साथ सामान्य हो जाए, ये प्रेम है। जैसे हमारे वसन शाह दरबार है, हमारा कुकिल साईं दरबार